दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है कि पराई स्त्रियों में रुचि रखने वाले पुरुष कौन सी सजा पाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को जो भी स्त्री अपने पति को सुनाएगी या जो भी पुरुष इस कहानी को सुनेगा वो निश्चित ही पराई स्त्री को बहन बेटी की तरह मानेगा। मगर मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। चूंकि चरित्रहीन पुरुष के लिए पराई स्त्री की लत बहुत ही बुरी होती है। यदि एक बार चरित्रहीन पुरुष को कोई भी सुंदर स्त्री दिख जाए तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस यही हाल राजा का था। राजा का केवल एक ही काम था, पराई स्त्री के साथ रातें बिताना, अय्याशी करना और अपनी पत्नी के विश्वास को धोखा देना। राजा का आतंक इतना हो गया था कि उसे जो लड़की पसंद आ जाती थी उसी के साथ में जबरदस्ती शादी का प्रस्ताव रखता था। शादी न करने पर उसे राज्य से निकाल देता था। वहीं राजा के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। प्रजा राजा के माता पिता को बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि उनके राज्य में प्रजा को कोई दुख नहीं था। वो हर लड़की को अपनी बहन बेटी की तरह मानते थे और बहुत ही चरित्रवान थे। वहीं राजा भी अपने माता पिता को बहुत ही प्यार करता था, उन्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन चरित्रहीन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है तो उसकी नज़र एक बढ़ई की झोंपड़ी पर पड़ती है जो अपनी पत्नी और लड़की के साथ में पास के ही जंगल में रहता था। वहीं जब चरित्रहीन राजा बढ़ई की सुंदर लड़की को देखता है तो उसके मन में हलचल होने लगती है और राजा उस लड़की को पाने की योजना बनाने लगता है। तभी राजा के मन में एक युक्ति आती है कि मैं राजा से एक ऐसा काम करवाऊं जो राजा कर ही ना सके और फिर मुझे मौका मिल जाएगा। फिर मैं राजा से कहूँगा कि तुमने मेरा काम जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी और यदि सज़ा से बचना चाहते हो तो अपनी बेटी को मेरे साथ सोने के लिए भेजना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ऐसा सोच करके चरित्रहीन राजा बढ़ई से कहता है कि मुझको एक मंदिर बनवाना है। वहीं राजा की बात को सुनकर के बढ़ई कहता है, जी महाराज हम मंदिर बना देंगे। तो राजा कहता है, हम सब जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से ये मंदिर नहीं बनाना है। तुम्हें मंदिर में सबसे पहले सोने का कलश रखना है, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना है। वहीं राजा की बात को सुनकर के बढ़ई को मानो सांप सूंघ गया हो। वो तो एकदम से चुप ही हो गया, उस पर कोई जवाब नहीं आया। राजा तो इतना कहकर के चला गया, मगर बढ़ई की बेचैनी बढ़ने लगी। बढ़ई मन में सोचने लगा कि जब तक मंदिर का स्तंभ खड़ा नहीं होगा तब तक सोने का कलश कैसे रखा जाएगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि राजा ने मेरे सामने कैसी शर्त रखी है। अब मैं मंदिर बनाऊं तो कैसे बनाऊं
जैसा मंदिर राजा बनवाना चाहता है ऐसा मंदिर बनना असंभव है। फिर तो राजा की बातों को याद करके उस बढ़ई ने काम काज करना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया और उन्हीं विचारों में खोया रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से जब 1-2 दिन का समय बीता और बढ़ई की पत्नी ने जब अपने पति के चेहरे पर उदासी देखी तो बढ़ई की पत्नी कहने लगी, स्वामी तुम्हें क्या हो गया है? कल तक तो तुम हंसते मुस्कराते थे, मगर जब से आपकी मुलाकात राजा से हुई है तब से आपने खाना पीना भी छोड़ दिया है और आप खोए खोए रहते हैं। आखिरकार आपकी उदासी का कारण क्या है? वहीं बढ़ई अपनी पत्नी को दुख देना नहीं चाहता था, इसलिए बढ़ई कहने लगा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। वहीं बढ़ई और उसकी पत्नी के बीच में वार्तालाप हो ही रहा था कि तब तक बढ़ई की लड़की भी आ जाती है और बढ़ई से पूछने लगती है, पिताजी आखिरकार क्या बात है? आप रोजाना हमारे साथ में खाना खाते थे, अब हम जब भी आपको बुलाते हैं आप खाना खाने के लिए आते ही नहीं, आखिर आपको किस बात की चिंता है? वहीं बढ़ई की पत्नी और उसकी लड़की उस बढ़ई से कहते हैं कि आप जो भी बात है हमें बताइए, यदि कोई बात होगी तो उसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब बढ़ई ने देखा कि मेरे उदास रहने से मेरी पत्नी और मेरी बेटी परेशान है तो बढ़ई ने मंदिर बनाने वाली बात अपनी पत्नी और लड़की को बता दी। वहीं बात को सुनकर के बढ़ई की पत्नी को भी चिंता होने लगी कि आखिरकार जब तक मंदिर के स्तंभ खड़े नहीं होंगे तो कलश कैसे रखा जा सकता है? राजा ने हमारे सामने ये कैसी शर्त रखी है? वहीं बढ़ई की बात को सुनकर के लड़की आनंदित हो गई। वहीं लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? मैं उसका हल अवश्य निकाल लूँगी। आप चिंता करना छोड़ दीजिए और समस्या का समाधान करना अब मेरा काम है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप प्यार से खाना खाइए, मैं इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकाल दूँगी। वहीं जब अगली सुबह होती है तो बढ़ई की लड़की एक ओढ़नी ओढ़ करके राजा के दरबार में जाती है। वहीं राजा को प्रणाम करती है और जब राजा उस लड़की को देखता है तो उसके मन ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और फिर राजा लड़की से पूछता है कि तुम किस लिए आई हो? तो लड़की कहती है, महाराज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई हूँ। आपका मंदिर बनाना है, आप उसमें से मजूरी काट लीजिएगा। अभी हमारे घर पर खाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें मजूरी पहले दे दीजिए। वहीं राजा कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं मजूरी बाद में काट लूँगा। तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दूं या अनाज दूं या दलहन या कुछ और दूं? वहीं लड़की कहने लगी, महाराज आप अनाज ही दे दीजिए। तो राजा कहने लगा, अनाज में क्या लोगी? सावा, धान, ज्वार, बाजरा बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? वहीं राजा की बात को सुनकर के बढ़ई की लड़की कहने लगी, महाराज आप सावा की ही मजूरी दे दीजिए। फिर तो बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ये लड़की मजूरी लेने आई है, इसे मजूरी में सांवा का एक मपना भरकर दे दो। वहीं राजा की आज्ञा पाकर के नौकर लड़की को लेकर के गोदाम में आया और फिर वहां लड़की ने मजूरी लेने के लिए अपनी ओढ़नी फैला दी और फिर नौकर गोदाम में से सांवा निकाल कर लाया और मजूरी देने के लिए मपना को भरने लगा। तभी बढ़ई की लड़की ने नौकर से कहा, तुम मुझको क्या अपने हाथ से मजूरी देने वाले हो? तो नौकर ने कहा, यदि मैं मजूरी नहीं दूंगा तो क्या राजा देंगे? तो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हारे हाथ की मजूरी नहीं लूँगी, राजा अपने हाथ से मजूरी देंगे तो ही मजूरी लूँगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं नौकर ने लड़की को बहुत समझाया कि राजा तो किसी को भी अपने हाथ से मजूरी नहीं देते, हम नौकरों को ही देने के लिए कहते हैं और ये सब काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए तो हम नौकर कहे जाते हैं। वहीं नौकर के इतना समझाने पर भी लड़की ने उसकी बात कोई नहीं मानी और वो अपने हट पर अड़ी रही और कहती रही कि तुम चाहे जो करो, पर मैं मजूरी लूँगी तो राजा के हाथों से ही लूँगी, तुम्हारे हाथों से मजूरी नहीं ले सकती हूँ। वहीं जब बढ़ई की लड़की की जिद को देख कर के वो नौकर परेशान हो जाता है
तो नौकर जाकर के राजा से बात करता है कि लड़की मेरे हाथ से मजूरी नहीं ले रही है, वो तो आपके हाथ से ही मजूरी लेने को कहती है। तो राजा कहता है ठीक है, उसे मेरे हाथ से मजूरी चाहिए तो मैं उसको मजूरी दे दूंगा। वहीं फिर राजा आता है और सांबा से मपना भरकर लड़की की ओढ़नी में खाली करने लगता है। तभी लड़की राजा का बीच में हाथ पकड़कर मजदूरी देने से रोकती है और कहती है, महाराज मपने में ठीक ऊपर तक सांबा नहीं भरा है। वहीं राजा मपना को खाली करके पुनः भरने लगता है और मपना भरने के बाद में ओढ़नी में खाली करने को तैयार होता है तो बढ़ई की लड़की फिर से राजा का हाथ रोकती है और कहती है, महाराज मपना ऊपर तक ठीक से नहीं भरा गया है। मुझे लगता है कि मपना भरने का तरीका आपको ठीक से नहीं आता, आपको मपना भरने का तरीका बदलना होगा, तभी मैं अपनी मजूरी लूंगी। वहीं बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा कहने लगता है, ठीक है बताओ मैं मपना कैसे भरूं। तो लड़की कहती है, महाराज पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज भरना चाहिए और ये काम नौकर से नहीं होता, इसीलिए तो मुझे आपको बुलाना पड़ा है। वहीं बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा कहने लगता है, एक बात बता, क्या तेरा बाप भी ऐसा करता है? मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है। कहीं ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग भर जाए। वहीं राजा की बात को सुनकर के वो लड़की कहने लगती है, महाराज सब हो सकता है, आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों बना रहे हैं। वहीं राजा कहने लगता है, लड़की कभी ऐसा नहीं होता, सबसे पहले मपना नीचे से ही भरा जाता है तब ऊपर का भाग भरता है, पहले कभी भी ऊपर का भाग नहीं भरता। फिर तो राजा की बात को सुनकर के बढ़ई की लड़की कहती है, महाराज हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये तरीका तो आपने ही खोजा है और आपसे ये नहीं हो सकेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं राजा कहने लगा, कैसा तरीका, मैंने क्या किया। तो लड़की कहने लगी, महाराज मेरे पिताजी बढ़ई हैं, उनसे आपको मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर का पाया बनाना है। अब महाराज आप ही बताओ, क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा हंस पड़ता है और लड़की से कहता है, लड़की तू सच्ची बात करती है, तू जीत गई और मैं हार गया, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अब तू अपने पिता से कह देना कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लड़की बहुत ही होशियार है, उसने राजा के सभी कूट हल कर दिए हैं। वहीं लड़की ने घर आकर के राजा से मांगी मजदूरी वाली बात जब अपने माता पिता को बताई तो बढ़ई और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उधर चरित्रहीन राजा मन में विचार करने लगता है कि वास्तव में राजा की लड़की सुंदर तो है ही, साथ में बहुत ही होशियार भी है, बहुत ही बुद्धिशाली है। अब तक तो मैं उसकी लड़की को रखेल बनाकर रखना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने राज्य में रानी बनाकर लाऊंगा, जिससे राज दरबार में आने वाले प्रश्नों का आसानी से हल निकल जाया करेगा और प्रश्नों का समाधान भी हो जाया करेगा। वहीं ऐसा विचार करके राजा बढ़ई की लड़की से विवाह करने की इच्छा लेकर के बढ़ई के सामने जाता है और कहता है, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। वहीं राजा की बात को सुनकर के बढ़ई कहने लगता है, महाराज हम गरीब आदमी और आप ठहरे राजा, मैं ऐसे रिश्ते के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। हमारे रहन सहन और आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। आप राजमहल में रहते हैं और हम झोंपड़ी में रहते हैं। झोंपड़ी में रहने वाली लड़की भला राजमहल को कैसे संभाल सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से विवाह करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए और ये बात आप अपने तक ही रहने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा को बढ़ई ने बहुत समझाया पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। वो तो कहता था कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी लड़की के साथ विवाह करके ही रहूँगा।
उधर राजा के जाने के बाद में बढ़ई वहाँ से घर जाता है और राजा के साथ हुई सारी बातें अपनी पत्नी और लड़की को बताता है। वहीं बढ़ई की बात को सुनकर के लड़की राजा के साथ में शादी के प्रस्ताव को नकार देती है। वहीं बढ़ई भी अपनी लड़की को समझाने लगता है तो लड़की बढ़ई से कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इसका भी समाधान मैं निकाल लूंगी। वहीं दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के महल में जाती है और राजा से कहती है, महाराज मैं आपके साथ में विवाह तो कर लूंगी, परंतु इससे पहले मैं जो कहूँगी उसके अनुसार आपको एक काम करना होगा। वहीं लड़की की बात को सुनकर के राजा कहने लगता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। और फिर राजा के हामी भरने के बाद में बढ़ई की लड़की कहती है, महाराज ये आपका जो महल है उसके मुख्य दरवाजे के पास में एक चौरस दरवाज़ा बनवाना है, उसकी दीवार बना कर के उसमें तुलसी का पौधा लगाना है और उसे पीले कपड़े से ढकना है। उसके अगल बगल में गोबर से लीपने के बाद में वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती दिया आदि कर देना है, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे रात हो जाएगी और फिर जब रात हो जाए तो आपको उस स्थान पर एक खाट बिछानी है और खाट बिछाने के बाद में उस खाट पर आपको सोने से पहले एक मन में भाव रखना है कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं और फिर ऐसा विचार करके आपको सो जाना है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं लड़की के कहे अनुसार राजा ने तैयारी की और सांझ को ही राजा वहां खटिया बिछा करके सो गया। रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हुए। अब मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वो स्वर्ग में गया और वहाँ पर जाकर रुका। वहाँ राजा देखता है कि उसके माता पिता जिन्हें वो बहुत प्यार करता था सोने के झूले के किनारे बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उनका आसन डोलने लगा है, वो अब नीचे गिर जाएंगे ऐसा लगने लगता है। वहीं राजा को जब ये दिखाई देता है कि उसके माता पिता दुखी होकर नीचे गिर जाएंगे तो राजा नीचे देखता है तो राजा को नरक दिखाई देता है। उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और मैला खाते हुए दिखते हैं। वहीं ऐसा देख कर के राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है और फिर राजा की आंख खुल जाती है और राजा देखता है कि वो तो नीचे पलंग पर ही सो रहा है। वहीं राजा को चिंता होने लगती है कि ये स्वप्न था या कोई सच बात थी। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आता। वहीं दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आती है और कहती है, महाराज क्या मैंने कल जो आपसे कहा था आपने वैसा ही किया? तो राजा कहने लगा, जो तुमने मुझसे कहा था उसी अनुसार मैंने कल कार्य किया। वहीं लड़की कहने लगी, क्या मैंने आपसे कहा था वैसे ही आप सोए थे? तो राजा कहने लगा, हाँ मैं अपने अंदर तुम्हें पत्नी का भाव लेकर सोया था और तुमने जैसा काम करने के लिए कहा था मैंने उसके अनुसार ही कार्य किया है। वहीं लड़की कहने लगी, तो आप एक बात बताओ कि आपको अनुभव क्या हुआ? वहीं राजा ने रात को जो भी अनुभव किया था वो सारी बातें लड़की को कह सुनाई। तो लड़की ने कहा, महाराज आप भी आपको वहीं सोना है। कल आपके अंदर मुझे लेकर पत्नी का भाव था और आप सोए थे, लेकिन आज आप अपने मन को साफ रखिएगा और मेरे प्रति ऐसा भाव रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। वहीं राजा कहता है, ठीक है, आज मैं ऐसी भावना रखकर ही सोऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं दूसरे दिन रात होती है। राजा पलंग पर सोता है। रात्रि के 2 प्रहर बीतते हैं। मध्य रात्रि होती है और राजा की खाट पहले की तरह ही आकाश में उड़ने लगती है और राजा स्वर्ग में पहुंच जाता है और वहां जाकर रुकता है। तो राजा क्या देखता है कि उसके माता पिता जिन्हें वो बहुत प्यार करता है सोने के झूले पर झूल रहे हैं, वो पान खाते दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर वो बहुत ही आनंद में हैं और उनके अगल बगल में फूल ही फूल दिखते हैं। जब वो नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है
उस बाग में फूल महक रहे हैं। वहीं ऐसा नजारा देख करके राजा आनंदित होने लगता है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। वहीं वो क्या देखता है कि खाट स्वर्ग में नहीं, खाट तो जमीन पर है और वो अपने आंगन में सो रहा है। वहीं आज राजा बहुत ही खुश था और इस प्रकार सुबह लड़की राजा के महल में पुनः आती है तो राजा से रात्रि को क्या अनुभव प्राप्त हुआ उसके विषय में पूछने लगती है। वहीं रात में राजा को जो भी अनुभव होता है वो सभी अनुभव राजा उस लड़की को कह सुनाता है। वहीं राजा का अनुभव सुनने के बाद में लड़की राजा से कहती है, महाराज अब मेरी बात को गौर से सुनो। पहली रात को आपने मेरे प्रति पत्नी का भाव रखा कि आप मुझे ब्याहेंगे और इस भाव को लेकर के आप अपने महल में सोए थे, इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए दुखी दिख रहे थे और आपको लग रहा था कि वो नीचे गिर पड़ेंगे। फिर जब आप नीचे देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि नीचे नरक है और आपके माता पिता नरक में चले जाएंगे और वहाँ पर बहुत दुखी होंगे जहाँ कीड़े नरक खाकर रहते हैं। और फिर माता पिता की ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी और आपने अपने माता पिता को बहुत ही दुखी होते हुए देखा। जबकि दूसरे दिन जब आप उसी स्थान पर खाट बिछा करके सोए तो आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था, भाव गलत नहीं था। आप मेरे प्रति पवित्र भाव लेकर सोए थे क्योंकि आपने अपने मन में मुझको बहन माना था और बहन का भाव पवित्र होता है, इसलिए आपके मन में कोई भी खराब विचार नहीं आया। इसीलिए दूसरे दिन रात को आपके माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए और पान मसाला का मुखवास करते हुए आनंदित मुद्रा में दिखाई पड़े। उनको बगीचे में फूलों की सुगंध भी मिलती है, ऐसा तुमने देखा है। इस तरह तुमने वहाँ पर देखा कि तुम्हारे माता पिता पूरी तरह से सुखी हैं। मगर महाराज आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपको ये सुखद अनुभव क्यों हुआ। मैं बताती हूँ। इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको ये सुखद अनुभव हुआ क्योंकि आपने मुझे पवित्र मन से अपनी बहन माना था और इसी वजह से मुझे लेकर के आपके अंदर कोई भी गलत भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पराई स्त्री को बहन बेटी की तरह ही मानना चाहिए। जो पराई स्त्री को बहन बेटी की तरह नहीं मानता है तो उसे स्वयं को तो दुख होता ही है, साथ में उसके माता पिता भी दुखी होते हैं। इसलिए महाराज अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ में विवाह नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो आपके साथ साथ आपके माता पिता भी दुखी होंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने बढ़ई की लड़की की बात मान ली और बढ़ई की लड़की को अपनी छोटी बहन बना लिया। वहीं बढ़ई और उसकी पत्नी को अपने माता पिता का दर्जा दिया और अच्छे भाव के साथ में राजमहल में बुला करके अपने साथ में रखने लगा और फिर हमेशा के लिए पराई स्त्रियों की तरफ बहन बेटी की तरह देखने का संकल्प लिया और अपनी पत्नी के साथ में प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगा और लोक कल्याण का कार्य करने लगा। वहीं बढ़ई की लड़की की बुद्धिमानी से राजा चरित्रहीन से एक चरित्रवान राजा बन गया। राजा ने चरित्रहीनता करना छोड़ दिया और चरित्रवान होकर के प्रजा को सुख देने लगा। वहीं समय आने पर जब राजा के माता पिता की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग में स्थान मिला और उनका जीवन सुखद हो गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न था कि पराई स्त्रियों में रुचि रखने वाले पुरुष कौन सी सजा पाते हैं, तो समझ लो पार्वती, जो पुरुष पराई स्त्री में रुचि रखते हैं वो स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, साथ में अपने माता पिता के लिए भी नरक का द्वार खोल जाते हैं और वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में रहें या नरक में, मगर चरित्रहीन बेटा के कर्मों की वजह से हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता पिता को परलोक में सुख मिले तो हर पराई स्त्री को बहन बेटी की तरह से ही देखना चाहिए और अपनी पत्नी को ही प्यार करना चाहिए। उसके विश्वास को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। फिर कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं,
वास्तव में प्रभु आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में प्रभु हर स्त्री या पुरुष को चरित्रवान ही होना चाहिए, तभी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।